हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है मशीन डिजाइन की। मशीन डिजाइन में हम पढ़ रहे हैं कि मशीन डिजाइन होता क्या है। सबसे पहले तो हमने ये सीखा कि डिजाइन क्या होता है। स्टूडेंट्स, डिजाइन होता है किसी भी कोई भी प्रोडक्ट हम जो बनाने वाले हैं, बनाने से पहले ही उस प्रोडक्ट का कंप्लीट डेवलपमेंट हमने कर लेना है। किसी प्रोजेक्ट को मैन्युफैक्चर करने से पहले ही उसका एक कंप्लीट डेवलपमेंट कर लेना है। कंप्लीट डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हम उस ऑब्जेक्ट की डायमेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले उसकी डायमेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं और उसकी सारी स्पेसिफिकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, फिर इन्हीं स्पेसिफिकेशन और डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम उस ऑब्जेक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने से पहले उसकी डायमेंशन या स्पेसिफिकेशन फाइंड आउट कर लेना, उसका कंप्लीट डेवलपमेंट कर लेना ही डिजाइन कहलाता है। तो डिजाइन के बारे में हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके थे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिजाइन, कि डिजाइन के कितने टाइप्स हैं। स्टूडेंट्स, यूटिलिटी और डेवलपमेंट मेथड के अकॉर्डिंग डिजाइन के बहुत सारे टाइप्स हैं। एक टाइप्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला डिजाइन स्टूडेंट्स अडेप्टिव डिजाइन और रीडिजाइन। अडेप्टिव डिजाइन और रीडिजाइन, पहला टाइप्स ये है। अडेप्टिव डिजाइन या रीडिजाइन क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, हमने कोई प्रोडक्ट अब बना लिया, ठीक है, हमने कोई प्रोडक्ट बना लिया था। अब उसमें क्या है कि अब उस प्रोडक्ट में हम प्रैक्टिकल चेंज नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, अब उस प्रोडक्ट में हम प्रैक्टिकल चेंज नहीं करना चाहते हैं, उसमें हम थोड़ा मोड़ा मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। कोई प्रोडक्ट हमने बना लिया, लेकिन अब वो प्रोडक्ट जो है अब मार्केट में फेल होने जा रहा है या उसकी डिमांड घट रही है, तो हम क्या करेंगे कि उस प्रोडक्ट के डिजाइन में माइनर सा चेंज कर लेंगे, माइनर सा मॉडिफिकेशन कर लेंगे। तो ये थोड़ा बहुत चेंज करना क्या कहलाता है? अडेप्टिव डिजाइन या रीडिजाइन। अब इस डिजाइन को करने के लिए, माइनर मॉडिफिकेशन करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा टेक्निकल स्किल की जरूरत नहीं होती, ज्यादा टेक्निकल स्किल की जरूरत नहीं होती। थोड़े नॉलेज वाले बंदे भी रीडिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट पहले डिजाइन हो रखा था। जिनको थोड़ी नॉलेज है वो भी उसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि पहले जो प्रोडक्ट बना हुआ है, इनिशियल जो प्रोडक्ट बना हुआ है और बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इसलिए कम नॉलेज वाले बंदे भी इस प्रोडक्ट के डिजाइन को रीडिजाइन कर सकते हैं। दूसरा जो डिजाइन है वो है स्टूडेंट्स रैशनल डिजाइन। स्टूडेंट्स, रैशनल डिजाइन किस प्रकार से होता है? जब हम किसी भी प्रोडक्ट का रैशनल डिजाइन करते हैं तो उसमें हम मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करते हैं। हम उसमें मैथमेटिकल फॉर्मूले यूज करते हैं। ठीक है, और उसमें मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की रिलेशन यूज करते हैं। तो किसी प्रोडक्ट का डिजाइन करने के लिए हम जब मैथमेटिकल फॉर्मूले और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के रिलेशन यूज करते हैं तो ऐसे डिजाइन को बोलते हैं रैशनल डिजाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो बातें आपको याद रखनी है। रैशनल डिजाइन करते वक्त हम मैथमेटिकल फॉर्मूले यूज करते हैं और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड यूज करते हैं। थर्ड है एम्पिरिकल डिजाइन।
स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल डिजाइन क्या होता है? एम्पिरिकल डिजाइन हम किसी प्रोडक्ट का किस प्रकार से कर सकते हैं कि पास्ट में हमारे पास जो एक्सपीरियंस था या प्रैक्टिकल हमने कोई पहले हमने किसी प्रोडक्ट को डिजाइन कर रखा है, ठीक है, और हमारे पास उस प्रोडक्ट को डिजाइन करने का एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के आधार पर जब हम किसी प्रोडक्ट का डिजाइन करते हैं तो ऐसे डिजाइन को बोलते हैं एम्पिरिकल डिजाइन। फोर्थ स्टूडेंट्स, कंबाइन रैशनल और रैशनल एंड एम्पिरिकल डिजाइन फोर्थ है कंबाइंड रैशनल एंड एम्पिरिकल डिजाइन, ठीक है। तो रैशनल डिजाइन में हमने मैथमेटिकल फॉर्मूले और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के रिलेशन से कैलकुलेशन करके जो डिजाइन किया था वो रैशनल डिजाइन था। प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के बेस पे हमने जो डिजाइन किया था वो एम्पिरिकल डिजाइन था। और इन दोनों को मिला के अगर हम कोई डिजाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं रैशनल और एम्पिरिकल डिजाइन। लेकिन कंबाइंड और रैशनल डिजाइन में एक और बात है, वो ये है कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट का डिजाइन इन दोनों बेसिस पे करते हैं तो उस प्रोडक्ट की जो डायमेंशन है, उस प्रोडक्ट का जो साइज है, वो पहले वाला जो प्रोडक्ट था उससे कम नहीं होगा, साइज कम नहीं होगा, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा बात आपको याद रखनी है। अगला है स्टूडेंट्स कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन या फिर हम इसको कह सकते हैं कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, ठीक है। अगला है स्टूडेंट्स, पांचवा जो डिजाइन है वो है कंप्यूटर एडेड डिजाइन या कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। ये क्या है? जब हम किसी प्रोडक्ट का डिजाइन करने के लिए हम कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं, कंप्यूटर को असिस्ट करते हैं कि कंप्यूटर की सहायता से हम किसी प्रोडक्ट का डिजाइन करते हैं, ठीक है, या किसी प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करते हैं, या किसी प्रोडक्ट के डिजाइन का एनालिसिस करते हैं, या किसी प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि कोई प्रोडक्ट का डिजाइन हमें इस प्रकार से करना है कि वो प्रोडक्ट जो है अपने आप में ऑप्टिमम हो, अपने आप में वो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट हो, ठीक है। तो ऐसा डिजाइन हम करेंगे तो कंप्यूटर की सहायता से करेंगे, ठीक है। और स्टूडेंट एक बात और भी है, बिना कंप्यूटर की नॉलेज के एक डिजाइनर की जो एजुकेशन है या एक डिजाइनर की जो नॉलेज है वो कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट डिजाइन। स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट डिजाइन डेवलपमेंट डिजाइन में क्या है? डेवलपमेंट डिजाइन करने के लिए एक साइंटिफिक ट्रेनिंग होती है, ठीक है। डिजाइन एबिलिटी होती है, मतलब जो डिजाइनर है उसमें अच्छी एबिलिटी होनी चाहिए, उसने साइंटिफिक ट्रेनिंग की होनी चाहिए, तभी वो किसी प्रोडक्ट का डेवलपमेंट डिजाइन कर सकता है। या फिर कोई पहले से बना हुआ प्रोडक्ट है उसमें वो मॉडिफिकेशन कर सकता है, ठीक है। न्यू आइडिया बाय चेंज ऑफ मटेरियल, ठीक है। ये कहने का मतलब ये है कि डेवलपमेंट डिजाइन में किसी डिजाइनर को साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए, उसको साइंटिफिक ट्रेनिंग की होनी चाहिए और उसकी डिजाइन एबिलिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। मतलब किसी प्रोडक्ट को डिजाइन करने की जो एबिलिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और मान लीजिए वो किसी प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर रहा है, प्रोडक्ट के डिजाइन को मॉडिफाई कर रहा है, तो मॉडिफाई करते वक्त हो सकता है कि वो उस प्रोडक्ट के मटेरियल को भी मॉडिफाई कर दे या मटेरियल को भी चेंज करने लग जाए। तो ऐसा
ऐसा डिजाइन करते वक्त उस डिजाइनर की साइंटिफिक ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए और उसकी डिजाइन अच्छी होनी चाहिए। तो डेवलपमेंट डिजाइन में क्या है, डेवलपमेंट डिजाइन में हम किसी प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन करेंगे तो उसमें हो सकता है कि मटेरियल भी चेंज कर दें। नेक्स्ट है डिजाइन बाय एवोल्यूशन। डिजाइन बाय एवोल्यूशन। डिजाइन बाय एवोल्यूशन में है स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में क्या था कि टेक्नोलॉजी बहुत स्लो थी शुरुआत में, तो उस टाइम पे इंजीनियर जो थे वो नया डिजाइन करने में कतराते थे कि भाई नया डिजाइन कर लिया, नया डिजाइन करेंगे, हो सकता है कि वो सक्सेस हो या ना हो। तो इसीलिए क्या था कि टेक्नोलॉजी कम थी तो डिजाइन करने के लिए कतराते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो किसी प्रोडक्ट में धीरे धीरे चेंजेस होने शुरू हो गए। एक कोई प्रोडक्ट बना, उसका डिजाइन बना, ये डिजाइन था, उसमें थोड़ा सा चेंज किया, दूसरा डिजाइन आ गया, उसमें थोड़ा सा चेंज किया, तीसरा डिजाइन आ गया, उसमें थोड़ा सा चेंज किया, और धीरे धीरे करके वो जो पहले वाला प्रोडक्ट था वो लास्ट में जाके बिल्कुल चेंज हो गया, उसका डिजाइन ही बिल्कुल चेंज हो गया। लेकिन जब धीरे धीरे किसी प्रोडक्ट के डिजाइन में हमने चेंज किया तो वो रिस्क कम हो गया स्टूडेंट्स। मान लीजिए एक प्रोडक्ट का डिजाइन हमने स्टार्टिंग में कुछ और करा था और एकदम से लास्ट में जाके कुछ और दिखने लग गया वो, ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है। इवोल्यूशन में क्या है कि किसी प्रोडक्ट को हमने धीरे धीरे उसमें मॉडिफिकेशन करा तो इसमें रिस्क घट जाता है। तो ऐसे डिजाइन को बोलते हैं इवोल्यूशन के द्वारा डिजाइन करना है, ठीक है, डिजाइन बाय इवोल्यूशन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, डिजाइन बाय एक्सपीरियंस। डिजाइन बाय एक्सपीरियंस। डिजाइन बाय एक्सपीरियंस में है कि किसी भी प्रोडक्ट का डिजाइन हम एक्सपीरियंस के आधार पे करें। किसी भी प्रोडक्ट का अगर हमें डिजाइन करना है तो हम एक्सपीरियंस बेस पे करें, ना कि एक्सेसिव एनालिसिस के बेस पे। एक्सेसिव एनालिसिस के बेस पे किसी प्रोडक्ट का अगर हम डिजाइन कर रहे हैं तो अगर हम वो डिजाइन एक्सपीरियंस के बेस पे करेंगे तो उसको बोलेंगे कि एक्सपीरियंस, डिजाइन बाय एक्सपीरियंस। इसमें ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस पे हम डिजाइन करते हैं तो वो डिजाइन कहलाएगा डिजाइन बाय एक्सपीरियंस। स्टूडेंट्स, अगला डिजाइन है एलिमेंट डिजाइन। नॉवल डिजाइन है वो है 9वें नंबर पे एलिमेंट डिजाइन। एलिमेंट डिजाइन क्या होता है? इस डिजाइन में हम क्या करते हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट है उसके किसी एक एलिमेंट का, उसके किसी एक पार्ट का डिजाइन करते हैं। जैसे मैकेनिकल में हम देखें तो पिस्टन का डिजाइन करें, क्रैंक का डिजाइन करें, कैम शाफ्ट का डिजाइन करें या कनेक्टिंग रोड का। तो किसी भी प्रोडक्ट की किसी एक एलिमेंट का डिजाइन करना एलिमेंट डिजाइन कहलाता है। नेक्स्ट है फंक्शनल डिजाइन। 10वां जो डिजाइन स्टूडेंट्स वो है फंक्शनल डिजाइन। फंक्शनल डिजाइन क्या है? ये फंक्शनल डिजाइन किसी भी मशीन का, किसी भी प्रोडक्ट का अगर हम डिजाइन करते हैं या किसी मशीन के कंपोनेंट का हम डिजाइन करते हैं तो ये सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्टरी डिजाइन है, क्योंकि ये डिजाइन करने के लिए हमें बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। क्योंकि ये जब हम डिजाइन करते हैं तो इतनी एक्यूरेसी के साथ करना पड़ता है ये डिजाइन कि अगर कोई मशीन या मशीन का कंपोनेंट हमने बना दिया, उसका डिजाइन कर दिया, तो वो प्रोडक्ट जो है
वो मशीन जो है उस एक स्पेसिफाइड पीरियड के दौरान काम करनी चाहिए। मान लीजिए कोई मशीन हमने बना दी और हमने ये बोल दिया कि इस मशीन की जो एज है वो 10 ईयर है, तो 10 ईयर तक वो मशीन जो है सेटिस्फैक्टरी काम करनी चाहिए, मतलब सेटिस्फैक्टरी तरीके से वो काम करनी चाहिए, मतलब 10 साल से पहले 10 साल तक वो मशीन सेटिस्फैक्टरी फंक्शन करनी चाहिए। तो फंक्शनल डिजाइन में क्या आता है? फंक्शनल डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट डिजाइन है, ठीक है। इसमें क्या है कि किसी मशीन को डिजाइन किया जाता है तो एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए डिजाइन किया जाता है, और उस स्पेसिफाइड पीरियड के दौरान वो मशीन जो है अच्छे से काम करती रहनी चाहिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इनिशियल एंड फाइनल डिजाइन। इनिशियल एंड फाइनल डिजाइन स्टूडेंट्स, ये डिजाइन के दो स्टेज हैं, पहली है इनिशियल और दूसरी है फाइनल डिजाइन। इनिशियल डिजाइन में क्या होता है? इनिशियल डिजाइन में हम जो डिजाइन करते हैं वो एजम्पशन के बेस पे करते हैं। इनिशियल डिजाइन जो हम करते हैं वो हम एजम्पशन के बेस पे करते हैं, जो एजम्पशन हमने बना रखी है, जो धारणाएं हमने बना रखी है, एजम्पशन के बेस पे इस डिजाइन को कर लेते हैं। और फाइनल डिजाइन जब हम करते हैं तो फाइनल डिजाइन में हम ये देखते हैं कि वो प्रोडक्ट जिसका हमने डिजाइन किया था, जिस एजम्पशन के आधार पे जिसका हमने डिजाइन किया था, वो प्रोडक्ट जो है किन किन सिचुएशन में क्या क्या उसकी परफॉर्मेंस रहती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल डिजाइन। 12th है इंडस्ट्रियल डिजाइन। इंडस्ट्रियल डिजाइन सिंपल है, किसी प्रोडक्ट का इंडस्ट्री में डिजाइन करना इंडस्ट्रियल डिजाइन कहलाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स न्यू डिजाइन। न्यू डिजाइन न्यू डिजाइन का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट का एकदम से बिल्कुल नया डिजाइन करना, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट का एकदम से नया डिजाइन करना, उसके नया डिजाइन करने के लिए बहुत सारे रिसर्च की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे रिसर्च हमने चाहिए, टेक्निकल एबिलिटी चाहिए, अच्छी टेक्निकल एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट नया डिजाइन करने के लिए हमें बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, अच्छी टेक्निकल एबिलिटी होनी चाहिए, डिजाइन करने की क्षमता होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बिल्कुल से नया डिजाइन करना है, तो इस डिजाइन के लिए बहुत सारे रिसर्च होती हैं, एनालिसिस होते हैं, कैलकुलेशंस होती हैं, और टेक्निकल एबिलिटी अच्छी होती है, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है ऑप्टिमम डिजाइन। 14 नंबर पे है स्टूडेंट्स ऑप्टिमम डिजाइन। ऑप्टिमम डिजाइन में क्या है? एक इंजीनियर जो होता है, एक डिजाइनर जो होता है, वो हमेशा ये सोचता है कि उसके द्वारा डिजाइन किया गया वो प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल ऑप्टिमम होना चाहिए, वो बिल्कुल सर्वोच्च कोटि का होना चाहिए, वो एकदम से उत्तम डिजाइन उसका होना चाहिए, ताकि वो प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी दे सके और इकोनॉमी हो। कोई भी डिजाइनर जो है किसी प्रोडक्ट का डिजाइन जब करता है तो वो सोचता है कि उसका डिजाइन जो है वो ऑप्टिमम होना चाहिए। ऑप्टिमम का मतलब वो उच्चतम होना चाहिए, सबसे बढ़िया होना चाहिए, ताकि वो प्रोडक्ट जो है फिर मैक्सिमम एफिशिएंसी दे, उसकी एफिशिएंसी अच्छी हो, ठीक है, और मैक्सिमम एफिशिएंसी हो, और वो प्रोडक्ट जो है इकोनॉमी हो, मतलब प्रोडक्ट जो है वो सस्ता हो, ठीक है। तो ऐसा डिजाइन क्या होता है? ऑप्टिमम डिजाइन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स प्रोसेस डिजाइन। 15 नंबर पे है प्रोसेस डिजाइन।
प्रोसेस डिजाइन क्या होता है कि किसी टूल का डिजाइन हमें करना है, किसी टूल का डिजाइन करना है, किसी इक्विपमेंट का डिजाइन करना है या किसी कंपोनेंट का डिजाइन करना है। स्टूडेंट्स, किसी टूल का, इक्विपमेंट का या कंपोनेंट का डिजाइन करना है। किसी लिए करना है ताकि इन टूल को, इक्विपमेंट को और कंपोनेंट को बना के कोई हम मास प्रोडक्शन बनाने वाले हैं। इनको जोड़ के अगर हम कोई बड़ी मशीन बनाने वाले हैं तो उस बड़ी मशीन को बनाने के लिए हमें टूल, इक्विपमेंट और कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। तो इनका डिजाइन करना क्या कहलाता है? प्रोसेस डिजाइन। नेक्स्ट है जी प्रोडक्शन डिजाइन। प्रोडक्शन डिजाइन, प्रोडक्शन डिजाइन में क्या है? प्रोडक्शन डिजाइन का मतलब है कि कोई भी डिजाइनर किसी प्रोडक्ट का डिजाइन जब करता है तो एक मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट एस्टैब्लिश करता है कि कोई डिजाइनर जो है किसी प्रोडक्ट का डिजाइन करता है तो एक मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट डिसाइड करता है कि भाई इतनी मिनिमम कॉस्ट में इस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर हो जाना चाहिए, कि एक मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो उसकी इस्टैब्लिश कर देता है कि इतनी कॉस्ट में उस प्रोडक्ट का डिजाइन हो जाना चाहिए। तो ऐसे डिजाइन को बोलते हैं प्रोडक्शन डिजाइन। लास्ट स्टूडेंट्स, सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन क्या है? किसी कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल डिजाइन करना है, कॉम्प्लेक्स मशीनरी का डिजाइन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स मशीनरी डिजाइन का मतलब ये है कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल डिजाइन, कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल डिजाइन कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल डिजाइन का मतलब ये स्टूडेंट्स कि मैकेनिकल की कोई जटिल मुश्किल सी मशीन बनाना, किसी मुश्किल सी मशीन का डिजाइन करना क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल डिजाइन। कॉम्प्लेक्स मशीन कौन सी हो सकती है? जैसे मोटर कार का डिजाइन करना एक बहुत मुश्किल डिजाइन करना होता है। ठीक है, तो ऐसी मशीनरी का डिजाइन करना क्या कहलाता है? सिस्टम डिजाइन। कि किसी पूरी मशीन का डिजाइन करना, मैकेनिकल की किसी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, मुश्किल, किसी कॉम्प्लेक्स मशीन का डिजाइन करना क्या कहलाता है? सिस्टम डिजाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 17 प्रकार के डिजाइन हैं। इन डिजाइन को इन सारे डिजाइन को आपको अच्छे से स्टडी करना है और समझना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।